हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 3 और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम फाइंड करने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो गिवन इक्वेशन है इसे कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, x माइनस बी एक्स माइनस ए, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ab। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए बी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी माइनस 2 ए स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए स्क्वायर बी एक्स प्लस ए क्यूब बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स को कंपेयर करिए और देखिए कहाँ पर कौन से टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये है आपका ए क्यूब बी। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर ये है ए क्यूब बी, दोनों कैंसिल, और ये है ए बी क्यूब और यहाँ पर भी है ए बी क्यूब, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए स्क्वायर बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, कोई टर्म आपकी ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उन्हें भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका ए बी एक्स स्क्वायर और ये भी है ए बी एक्स स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे 2ab एक्स स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी एक्स माइनस 2a बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो सारी टर्म्स हैं उन्हें एक ही तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस
बी क्यूब एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाली उन्हें एक तरफ लिखिए और जो बाकी एक्स वाली टर्म है उन्हें उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, एक टर्म ये हो गई 2, और उसके बाद ये है आपकी थर्ड टर्म। तो सबसे पहले इन्हें लिखिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म, और उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो फिर हम उसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है एक्स स्क्वायर को। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जो ये x वाली टर्म है, इन्हें लिखने से पहले हम ये चेक करेंगे कि कोई भी टर्म आपस में कैंसिल हो रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपके पास 2a स्क्वायर बी, ओके, और यहाँ पर है आपके पास a स्क्वायर बी। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस ए स्क्वायर बी, ओके। अब वैसे ही एक टर्म ये है आपके पास 2ab स्क्वायर, और एक टर्म यहाँ पर है ab स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से आपके पास बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर एक्स, ओके। अब हमारे पास बचता है यहाँ पर प्लस ए क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस साइन कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास प्लस साइन, और उसके बाद लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म नहीं है। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म हमें अरेंज करनी है। हम देखेंगे यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम इसे किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अगर आप इसे अरेंज करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास बचेगा यहाँ पर ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास बी माइनस ए इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। थोड़ा सा और अरेंज करेंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी ये टर्म ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी टर्म में से आप कॉमन ले सकते हैं ए माइनस बी इंटू एक्स, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एक वैल्यू है x की वो तो क्या हो गई 0, और जो सेकंड वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस ए माइनस बी को, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x माइनस ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो सेकंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके x की कौन सी दो वैल्यू आई, एक वैल्यू है 0
और दूसरी वैल्यू है a प्लस बी। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो इक्वेशन आपकी गिवन थी इसे हमने सॉल्व किया, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी आपको टर्म गिवन थी वो आपकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में थी। तो पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हमने इक्वेशन को प्रॉपर अरेंज किया और अरेंज करने के बाद फिर हमने वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट की। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करने में जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये आता है कि इसका एलसीएम ले लो। तो चलिए, हालांकि वो मेथड गलत है यहाँ पे, पर मैं आपको एक बार करके बताऊँगी कि वो गलत क्यों है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। यहाँ तो ठीक है अभी, लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सबसे पहले आपने इसका एलसीएम ले लिया, उसके बाद फिर आप जब यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4। यहाँ पर आपके पास आएगा x माइनस 1, x माइनस 4। उसके बाद आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1/6। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद गलती क्या होती है कि आप क्या करते हैं, इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपके पास जो x की मैक्सिमम पावर आएगी वो आ जाएगी x की पावर 4। लेकिन यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी टर्म को करिए, आपके पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करिए, बट x की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी x की पावर 2। ठीक है, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब ये x की मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी तो फिर आपको इसके क्या करने पड़ेंगे, 4 रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो अभी तो 2 रूट जब आपको फाइंड आउट करने होते हैं तब फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप 4 रूट्स कैसे निकालेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आपकी कैंसिल नहीं हो पाएगी, इक्वेशन में आप फंस जाएंगे लास्ट में जा कर के। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये जो ऊपर जो आपकी गिवन टर्म्स है ना, इन्हें हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर उन्हें अरेंज करेंगे और कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो आपकी जो इक्वेशन है वो x की पावर 2 ही मैक्सिमम वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर जो ऊपर टर्म लिखी हुई है न्यूमरेटर में, उनके ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 प्लस x² माइनस x माइनस 4x प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2 अपॉन में आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1/6। इसके बाद अब आप देखिए जो x² है कहाँ कहाँ पर है, 1, 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x²। उसके बाद x की वैल्यू देखिए कहाँ पर है, -3 -4 दैट मीन्स -7। इसे ऐड करिए -8, यहाँ पर पहुँचिए -12 -13 -15। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -15x। अब जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उन्हें ऐड कर लीजिए। तो जब आप कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये है आपके पास 12 + 4 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा +18। ठीक है, और जो आपका न्यूमरेटर है उसे ऐसे ही लिख दीजिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1/6। अब ये जो आपकी टर्म आई है इसे हम करेंगे फैक्टराइज। तो सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करिए। तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप इस 3 को कॉमन ले लीजिए। तो जब आप इस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो टर्म आपकी बचेगी वो बचेगी x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3
और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसके फैक्टर करना बहुत आसान है। ये वाली जो टर्म है आपके पास, इसके फैक्टर करिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके पास x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 4। अब क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल आउट, x माइनस 3 भी कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर आपके पास बचा अब 3 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1/6। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, तो अगर इज़ इक्वल टू में 0 होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, रूट्स हो जाते आपके पास 1 और 4, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू में क्या है 18। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, इस 18 को आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना होगा, फिर जो इक्वेशन आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आप इसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 18। तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे x माइनस 7, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया x इज़ इक्वल टू 7 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो देखिए इस मेथड से हमने इसके रूट बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो x की पावर 4 होती मैक्सिमम, और फिर आपको रूट्स फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि आपको 4 रूट्स निकालने पड़ते वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, कैंसिल आउट करके और सीधे सीधे हमारे पास 2 रूट्स आ गए। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, यहाँ पर जब आप देखेंगे ये वैल्यू है आपके पास 25/24 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पर x माइनस 5, x माइनस 6 इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये 24 का जो स्क्वायर है उससे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा 24 के स्क्वायर से। उसके बाद फिर आप इस 25 को यहाँ लेकर के आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तब जा कर के आपकी इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। तो इसे सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दें जिसमें आपकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे होंगे, यहाँ पर देखिए ये जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होगा जैसे अगर ये a है, ये जो x माइनस 5 है इसे अगर मैं a मान लूँ, तो अब आपने क्या किया, इस a में आपने क्या किया है यहाँ पर -1, a माइनस 1, तो x माइनस 5 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 6। या फिर आप यूँ कहें कि आपने x माइनस 6 इसे क्या माना, a माना, तो अब आप इसमें क्या कर रहे हैं a प्लस 1। तो जब आपने इसमें a प्लस 1 किया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर x माइनस 5। अब आप यहाँ पर a किसे मानेंगे, x माइनस 5 को मानेंगे या फिर x माइनस 6 को मानेंगे। तो उसका भी एक तरीका ये है कि जब आप इस वाली टर्म को देखेंगे, जो टर्म आपकी राइट हैंड साइड लिखी हुई है वो टर्म क्या है 25/24 का होल स्क्वायर। तो अब जब आप इस टर्म को रीअरेंज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1/24 इंटू 1/24। तो ये जो टर्म है आपकी वो कैसे हो गई a, और ये हो गया आपके पास a + 1। ठीक है, तो टर्म है आपकी a और दूसरी टर्म है आपके पास a + 1। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर होता है कि हम ये जो, अगर आप x माइनस 5 को a मानेंगे तो दूसरी टर्म के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा a माइनस 1, लेकिन अगर आप x माइनस 6 को a मानेंगे तो फिर x माइनस 5 के लिए आप क्या लेंगे a + 1। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि हमें ये टर्म्स लेनी है a और a + 1, ना कि a और a माइनस 1। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं लेट a इज़ इक्वल टू x माइनस 6। तो a + 1 ये क्या हो जाएगा आपके पास
x माइनस 5। अब ये वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। ये जो आपकी वैल्यू है इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/24 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/24। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास a² प्लस a माइनस 1/24 और 1 प्लस 1/24 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करने हैं इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर करने के लिए हमें ऐसी दो नंबर्स चाहिए जिनको जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि ये जो इक्वेशन है आपकी x² के फॉर्म में ना हो करके a² के फॉर्म में हो गई। ये हो गई आपके पास a² 1 इंटू a² प्लस 1 इंटू a प्लस यहाँ पर है आपका कोई कांस्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा जाए तो कैपिटल A कितना है आपका, ये है 1, कैपिटल B कितना है 1, और जो आपका कांस्टेंट होता है कैपिटल C वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 1/24 और 1 प्लस 1/24 और वो भी क्या है माइनस। ठीक है, तो जब हम वो जो दो नंबर लेंगे हम P और Q, उन्हें इस तरीके से लेंगे कि जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, लेकिन जब आप उनका क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आपको क्या मिलेगा माइनस 1/24 और 1 प्लस 1/24। तो ऐसे दो नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। तो उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है इस इक्वेशन में a² प्लस a। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए a/24 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए a/24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो टर्म्स है वो 1/24 के टर्म्स में है, तो एक बार मैंने a/24 को ऐड कर दिया और एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसे आप एज इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब आप इसे लिख सकते हैं a² प्लस, उसके बाद जो आपकी पॉजिटिव टर्म है ये, यहाँ से आप a कॉमन लीजिए, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 1 प्लस 1/24 है। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 1/24, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/24 a माइनस 1/24 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप अगर इस वाली टर्म में से क्या करिए a को कॉमन ले लीजिए। तो a कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये a कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 1 प्लस 1/24। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे माइनस 1/24। तो उसके बाद यहाँ बचेगा आपके पास a प्लस 1 प्लस 1/24 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 1 प्लस 1/24 और ये हो जाएगा a माइनस 1/24 इज़ इक्वल टू 0। तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 25/24 और ये हो जाएगा a माइनस 1/24 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की जो एक वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस 25/24 और a की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/24। अब यहाँ पर दो केस होंगे, पहला केस 1 और ये हो जाएगा आपके पास केस 2। तो केस 1 में जब आप क्या लिखेंगे a इज़ इक्वल टू माइनस 25/24, केस 2 में a इज़ इक्वल टू 1/24। ठीक है, अब ये तो है a की वैल्यू, लेकिन हमें a नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की। तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था x इज़ इक्वल टू a प्लस 6। तो यहाँ से जो x है वो आ जाएगा माइनस 25/24 प्लस 6।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 119/24 और अरेंज कर दीजिए तो x इज़ इक्वल टू 423/24। एक वैल्यू तो ये आ गई। सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से पुट करिए x इज़ इक्वल टू a प्लस 6। तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 1/24 प्लस 6। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6 1/24। तो ये दो जो वैल्यू हैं आपको x की दोनों वैल्यू यहाँ पर मिल गई। लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, तो एक बार प्रोसेस को दोबारा से देख लीजिए। जब आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से कंडीशन हो कि आप यहाँ पर a+1 इस तरीके से बना पाएँ। यहाँ पर भी आप देखिए, जब आप राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये लिखा गया है 25/24 का होल स्क्वायर। तो जब आप इस टर्म को अरेंज करते हैं तो यहाँ पर आप इसे बना पा रहे हैं a इंटू 1 प्लस a। यहाँ पर अगर हम बात करें लेफ़्ट हैंड साइड की तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, टर्म को अरेंज कर लिया a इंटू a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम टर्म को इस तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जैसे हमारी इक्वेशन होती है x² ax² प्लस bx प्लस c, इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है हमारी ये हमें a के फॉर्म में मिल गई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कैपिटल A B C ये तीनों वैल्यू निकाली। फिर हमें पता है वो जो दो नंबर होते हैं ना A P और Q, वो P और Q हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा आपका AC, और जब हम ऐड करते हैं तब हमारा क्या आता है B। तो हमने इन दोनों नंबर्स को हमें P और Q को अरेंज करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें मैंने a/24 प्लस माइनस कर दिया, और प्लस माइनस करने के बाद ये हमारी इक्वेशन पूरे तरीके से अरेंज हो गई। उसके बाद जब ये इक्वेशन अरेंज हो गई तब हमने यहाँ पर इसके दोनों फैक्टर कर लिए। तो यहाँ पर आपको a की दो वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको यहाँ पर a की वैल्यू नहीं चाहिए थी। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमें x की। तो हमने स्टार्टिंग में माना था कि x इज़ इक्वल टू a प्लस 6। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमने पुट किया, दोनों वैल्यू को जो भी आपकी a आए थे उन्हें यहाँ पर पुट किया, और उससे हमने यहाँ पर x की दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आप यही मेथड अपनाएंगे। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा और सही मिलेगा। तो अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के रूट निकालने के लिए बोला गया है। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो आपको ये जो कंडीशन गिवन है, जो टर्म गिवन है x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो इसे सॉल्व करके आपको इसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे फिर आप इसके साथ सॉल्व करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हमारी फाइनली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 1/, ठीक है, ये 2 माइनस 1/। अब ये जो टर्म आपके पास गिवन है, सबसे पहले जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस x। उसके बाद फिर आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस x, और ये टर्म आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इधर ही इक्वल में लिख देते हैं 1/2 माइनस 1/। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 1/2 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 1/। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x। अब ये जो नीचे 2 माइनस x है ये तो चला जाएगा आपका ऊपर। कैसे, आप इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस x अपॉन 3 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे इसका एलसीएम।
तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2x, और ये टर्म हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस x। अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x अपॉन 3 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो इस 3 माइनस 2x को भेज दीजिए ऊपर। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी टर्म यहाँ पर आपके पास 4 माइनस 3x। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 4 माइनस 3x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x। अरेंज कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो 3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट निकलेंगे x, आप इसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके रूट हो जाएंगे x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आए, ये देखने में ज़रूर बड़ा सा लग रहा था कि इसे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखने में ज़रूर बड़ा सा था, बट इसका जो अरेंजमेंट था वो उतना टफ नहीं था। आप जब लास्ट तक पहुँचे तो रूट्स भी इसके इजीली फाइंड आउट हो गए, इक्वेशन इतनी बड़ी नहीं थी। तो क्वेश्चन को देख करके नहीं डरना है, पहले ये देखना है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आप इसे एक बहुत ही ईजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।